थे आनंद में बैठे मुस्कुराते रहते। किसी ने कहा कि महाराज क्या कर रहे हो? तो कहा कि बोले भजन कर रहे हैं। भजन? आसन भी नहीं लगाए हो, आंख भी नहीं मूंदे हो, हाथ में माला भी नहीं है। महात्मा बोले इसीलिए तो भजन कर रहे हैं। तो यह कैसा भजन है महाराज? तो महात्मा मुस्कुरा कर बोले कि ये जितने आते जाते प्राणी दिखाई दे रहे हैं, खुदाए खलक, ये ईश्वर का बनाया हुआ संसार, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर, तस्वीर कहते माला को, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, मन का है। खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। यह दृष्टि, ऐसी दृष्टि। अच्छा, अब एक अद्भुत बात है, सेवा करने से यह भी होता है कि व्यक्ति का मन अभिमान से भर जाता है। और सेवा करने वाले कभी कभी कहते हैं, पूछो इनसे, हमने इनकी जैसी सेवा की किसी ने की? तो सेवा करने वाले का मन अभिमान से भी भरा रह सकता है, और इसीलिए वो कभी नहीं भूलते हैं कि हम सेवक हैं। पर सेवा करने वाले का मन भगवान से भी भरा रह सकता है। यदि सेवा करने वाला व्यक्ति को देखेगा तो मन अभिमान से भर जाएगा, और सेवा करने वाला व्यक्ति जिसकी सेवा कर रहा है उसमें भगवान को देखेगा तो मन भगवान से भर जाएगा, तब सेवा योग बनती है। रामचरितमानस में बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है। एक उदाहरण, चित्रकूट में अवध निवासी श्री भरत जी के संग भगवान राम को मनाने गए। वहां रहने वाले कोलभील वे कंदमूल फल लेकर आए, सेवा कर रहे हैं, ये स्वीकार कर लो। लोगों ने कहा कि स्वीकार तो कर लेंगे, क्योंकि वन में कंदमूल फल का आहार ही सुलभ हो सकता है, पर इसका मूल्य लेना पड़ेगा। कोलभील बोले हमें मूल्य नहीं चाहिए। तो अवधवासियों ने समझा कि मूल्य कम है, तो देहि लोग बहु मूल न लेहि, मोल न ले न ले, देहि लोग बहु, देहि लोग बहु, लोग बहु, लोग बहु। अवधवासी ज्यादा कीमत देते हैं, वरना ले ही नहीं लेते। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि अपने कंदमूल फल वापस ले जाओ। तो कोलभील कहते हैं कि तुम्हें राम जी की सौगंध है जो हमारे इन फलों को वापस करो। फेरत राम दुहाई देहि। अवधवासियों ने कहा कि इतना आग्रह करके भगवान की सौगंध दिलाकर ये फल देकर सेवा क्यों कर रहे हो? तो दूसरा कोई होता तो ये कहता कि एक तो हम तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो भूखे मरोगे, वो तो हम हैं जो ले आए।
यह भी कह सकते हैं कि वो तो हम हैं जो ले आए, नहीं यहाँ भूखे रहते हैं। पर कुलभील यह नहीं कहते, वे कहते हैं कि अगर आप यह फल स्वीकार कर लोगे तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। आप धन्य हो जाएंगे ऐसा नहीं, हम ही कृतार्थ करन लगी तृण फल अंकुर लेहु। हमको धन्य करने के लिए आप यह फल स्वीकार कर लें। यह है सेवा योग का। कब? जब सेवा करने से यह न लगे कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उस पर हमारी कृपा है, बल्कि ऐसा लगे कि जो सेवा स्वीकार कर रहा है उसकी हम पर कृपा है, तब सेवा योग बनता है।